नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। सीसीटीवी कवरेज के बिना स्कूल के शौचालय में 11 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद मचा हड़कंप। नवी मुंबई नगर निगम के शिक्षा विभाग ने स्कूलों को 14 सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए जारी किया एक परिपत्र। सर्कुलर में स्कूलों को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा, अलार्म सिस्टम, मेडिकल रूम और अन्य सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता। गुरुवार सुबह से ही मुंबई और आसपास के इलाकों में जोरदार तरीके से हो रही है बारिश। मौसम में अचानक आए बदलाव ने शहर भर में लोकप्रिय जन्माष्टमी उत्सव को भी किया प्रभावित। हालांकि अभी तक मुंबई में सामान्य समय से चल रही है लोकल ट्रेन। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में उच्च तापमान में बारिश से मिली राहत। भारतीय मौसम विभाग ने की है बुधवार से मुंबई में भारी बारिश की भविष्यवाणी। रविवार तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान। अभी तक मुंबई और पुणे में भारी बारिश का नहीं किया गया कोई अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले अंबरनाथ में एक तालाब में मिला व्यक्ति का शव, जिससे मौके पर मचा हड़कंप। मृतक व्यक्ति के शरीर पर चोटों के कई निशान। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि तथाकथित आरोपियों ने अपने साथी को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने कॉल करने के लिए अपना फोन देने से किया इनकार। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई के घाटकोपर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कदम ने एक बार फिर भारत की सबसे बड़ी दही हांडी लगाने का किया दावा। सबसे ऊंची यानी 11 थर लगाकर मटकी फोड़ने वाले गोविंदा पथक के लिए राम कदम की ओर से निर्धारित किया गया लाखों रुपए का इनाम। राजनीतिक और फिल्म जगत की कई जानी मानी हस्तियों ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। महाराष्ट्र के ठाणे नगर निगम के पूर्व विपक्षी नेता देवराम भोईर के मार्गदर्शन में बालकुम जकातनाका स्थित साईं जलाराम प्रतिष्ठान द्वारा भव्य दही हांडी उत्सव का आयोजन। सबसे ऊंचा थर लगाकर दही हांडी फोड़ने वाले गोविंदा पथक के लिए 15 लाख रुपए का इनाम घोषित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद श्रीकांत शिंदे भी इस कार्यक्रम में होंगे मुख्य अतिथि। दक्षिण मुंबई के वर्ली विधानसभा क्षेत्र में उद्धव बाला साहेब ठाकरे यूबीटी की युवा सेना द्वारा भव्य दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व मंत्री और युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ने खुद उपस्थित रहकर गोविंदाओं को दी शुभकामनाएं। वर्ली के हनुमान मैदान वीर जीजामाता नगर में शिवसेना शाखा क्रमांक 197 की ओर से आयोजित दही हांडी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उमड़ा लोगों का हुजूम। तीनों लोकों से न्यारी मथुरा नगरी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए अनोखी सज्जा से सराबोर। मथुरा ही नहीं, वृंदावन, बरसाना, गोकुल समेत ब्रज का हर क्षेत्र बंसीधर के आगमन की दे रहा है गवाही। रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया श्री कृष्ण जन्मभूमि समेत सभी देवालय। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र में आज यानी गुरुवार को मनाई जा रही है जन्माष्टमी। आज है कन्हैया का 5250वां जन्मदिन। कृष्ण जन्माष्टमी के चलते मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है दही हांडी का उत्सव। इसके चलते बीएमसी ने कर रखा है पूरा इंतजाम। बीएमसी के अनुसार शहर के नागरिक अस्पतालों में तैयार किए गए हैं 125 बिस्तर, ताकि मटकी फोड़ने के दौरान या मानव पिरामिड बनाते समय किसी गोविंदा को यदि चोट लगती है तो उसे समय रहते मिल सके इलाज। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में गुरुवार तड़के 3 बजे मंदिर के कपाट खोलने के पश्चात भगवान महाकाल को कराया गया जल से स्नान। पंडित पुजारियों ने दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से बाबा महाकाल का किया अभिषेक पूजन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व होने से भगवान महाकाल का मोरपंख और आभूषण अर्पित कर श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप में किया गया श्रृंगार। मौसम विभाग की ओर से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जारी किया गया भारी बारिश का अलर्ट। बताया जा रहा है कि इस बारिश के चलते किसानों की फसलों को होगा फायदा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, निवाड़ी, उज्जैन और आगर मालवा जिले में अति भारी बारिश के चलते जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आगामी 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी से लेकर अति भारी बारिश होने का जताया अंदेशा। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के सक्रिय होने के चलते बन गया है एक कम दबाव वाला क्षेत्र, जिसका असर दिल्ली तक आएगा नजर। कुछ जगहों पर बिजली गिरने का भी अनुमान। दिल्ली के द्वारिका में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्मृति ईरानी का बड़ा बयान। कहा, जिन लोगों ने सनातन धर्म को दी है चुनौती, उनकी कानों तक पहुंचे हमारे स्वर कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है तब तक ऐसी कोई चीज नहीं जो हमारे धर्म और आस्था को दे सके चुनौती। आयकर विभाग ने 22,000 टैक्स पेयर को भेजा सूचना नोटिस। इसमें वेतन भोगी और हाई नेट वर्थ वाले व्यक्ति और ट्रस्ट भी शामिल। आयकर विभाग ने कहा कि ऐसे लोगों की कटौती का दावा फॉर्म 16 या एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट या फिर आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक नहीं हुआ है मैच।
आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पूर्व चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया एक हलफनामा, जिसमें आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ साथ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का किया बचाव। हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व ईवीएम को बदनाम करने का किया जा रहा है एक और प्रयास। आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की है अहम भूमिका। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की है थीम। 21वीं सदी एशिया की सदी, जिस पर मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और मजबूत बनाने में लिए जाएंगे नए संकल्प। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे ने बुधवार को किया बड़ा दावा। कहा, निजाम शासन की पुरानी सूची के अनुसार कुछ दस्तावेजों में दी गई है महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठों को ओबीसी के रूप में मान्यता, जिसके आधार पर समुदाय को आरक्षण देने वाला अध्यादेश जारी कर सकती है सरकार। जरांगे आरक्षण की मांग को लेकर 29 अगस्त से बैठे हैं भूख हड़ताल पर। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जारी आंदोलन के बीच बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी कैबिनेट के साथ की बैठक। इस बैठक के बाद सीएम शिंदे ने बताया कि जिन लोगों के पास निजाम काल के दस्तावेज हैं, उन्हें दिया जाएगा कुनबी प्रमाण पत्र। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठा आरक्षण पर सरकार कर रही है काम और जल्द ही मिलेगा मराठाओं को आरक्षण। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की मराठा आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे मनोज जरांगे से अनशन त्यागने की अपील। साइबर अपराधों के खिलाफ तत्काल कदम उठाने के लिए राज्य में 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना लागू करने का बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की बैठक की अध्यक्षता। इस परियोजना के कारण नागरिक अब सप्ताह में 24 घंटे खुले रहने वाले कॉल सेंटर पर एक फोन के जरिए दर्ज कर सकेंगे अपनी शिकायत। G20 समिट में देश के दिग्गज कारोबारियों का लगने वाला है जमावड़ा। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे करीब 500 बिजनेसमैन 9 सितंबर को होने वाले G20 समिट के बाद डिनर में होंगे शामिल। खबर के मुताबिक इस कार्यक्रम में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, भारतीय एयरटेल के फाउंडर और चेयरमैन सुनील मित्तल, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला जैसे कई दिग्गज उद्योगपति भी होंगे शामिल। नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को किया गया है G20 समिट का आयोजन। दिल्ली के प्रगति मैदान के इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन इसे दिया गया है भारत मंडपम का नाम। इस सेंटर को खास तौर पर तैयार किया गया है, जहां विश्व के दिग्गज नेता भविष्य की रणनीतियों के ऊपर करेंगे बातचीत। यहाँ एक डिनर का भी किया गया है आयोजन, जिसमें देश के टॉप 500 बिजनेसमैन भी करेंगे शिरकत। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर ने आलिया भट्ट के क्लॉथिंग कपड़ा ब्रांड एडे मम्मा के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाने का किया ऐलान। जॉइंट वेंचर में रिलायंस रिटेल के पास होगी 51% की बहुमत की हिस्सेदारी। दरअसल रिलायंस रिटेल का लक्ष्य है बच्चों और मैटरनिटी वियर ब्रांड के सभी सेगमेंट में ग्रोथ हासिल करना। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान सिनेमा घरों में हुई रिलीज। इस फिल्म के साथ पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों को देखने मिलेगी शाहरुख और नयनतारा की जोड़ी। साथ ही अभिनेता विजय सेतुपति ने स्क्रीन पर दिखाया शाहरुख और नयनतारा के साथ अपना जलवा। फिल्म रिलीज के बाद ट्विटर पर आया फैंस का रिव्यू। एटली के निर्देशन में बनी फिल्म फैंस को काफी पसंद आ रही है। फैंस फिल्म को देखकर थिएटर में खुशी से झूम उठे। पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले अक्षय कुमार स्टारर एक रेस्क्यू थ्रिलर मिशन रानीगंज का फर्स्ट लुक आ चुका है दर्शकों के सामने। यह फिल्म रानीगंज कोल्डफील्ड में एक असल जीवन की घटना और दिवंगत श्री जसवंत सिंह गिल के साहसिक काम से है प्रेरित। बता दें कि फिल्म का नाम पहले रखा गया था द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है, जिसके पीछे की वजह है भारत और इंडिया वाला टॉपिक। दक्षिणी अमेरिकी देश चिली में गुरुवार की रात आया भयंकर भूकंप, जिससे चारों ओर मचा हड़कंप। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिली में महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके, जिसके रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई 6.2। राहत की बात यह रही कि इसमें अब तक किसी के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। भूकंप की वजह से सब कुछ हिलता नजर आया। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।